नमस्कार सभी को। आज 18 दिसंबर 2025 हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर। ठीक है, आज का हमारा सुविचार है, जो लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं वही असली विजेता होते हैं। ठीक है, तो हमें अपने सपनों के लिए लड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह कौन सा नया विधेयक लोकसभा में पेश किया है? ठीक है, मनरेगा की जगह पर तो ये किया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक। ठीक, जिसको शॉर्ट में वीबी ग्राम जी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीबी ग्राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक। ठीक है, यह देखो, ये रोजगार की गारंटी पुराने कानून में 100 दिन का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। कितने दिन? जो मनरेगा में था उसमें 100 दिन का था, अभी वर्तमान में जो वीबी ग्राम जी में है वो 125 दिन कर दिया गया है। अब केवल खुदाई और मिट्टी के काम के बजाय कौशल विकास जैसे स्किल डेवलपमेंट और ग्रामीण आजीविका पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जो मनरेगा में काम मिलता था वो सिर्फ खुदाई और मिट्टी का काम था। ठीक है, अब स्किल डेवलपमेंट और ग्रामीण आजीविका पर भी काम किया जाएगा। इसमें जो फंडिंग होगी वो 60% पैसा केंद्र देगा और 40% राज्य देगा, मतलब 60-40 रेशियो रहेगा केंद्र और राज्य का। ठीक है, उद्देश्य क्या है? 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहेगा। तो मनरेगा किसमें बदला गया है? ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक। ठीक है, इसमें 125 दिन का काम मिट्टी की खुदाई के साथ स्किल डेवलपमेंट और आजीविका पर काम होगा। फंडिंग जो होगी 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। 2047 तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें प्रस्तावित वीबी ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिन को काम मिलेगा? तो 125 दिन पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER का नया महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? सुरेश गोयल को। ठीक, NCAER इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। ठीक, यह भारत का सबसे पुराना एवं प्रमुख स्वतंत्र आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, महानिदेशक के रूप में सुरेश गोयल भारत की जीडीपी, कृषि और औद्योगिक डेटा का विश्लेषण का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से किस से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंडित तरुण भट्टाचार्य को। किसको? पंडित तरुण भट्टाचार्य को। किस चीज से? राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, पुरस्कार के बारे में जानते हैं हम लोग क्या है। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक, इसमें 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, किसमें? राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण में। ठीक, कितनी? 5 लाख की राशि दी जाती है। किसके द्वारा दिया जाता है? MP सरकार, मतलब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तानसेन समारोह यह हर साल ग्वालियर में आयोजित होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP प्राइज 2025 से किन 2 भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है तितस चंदा जो कि IIT मद्रास से हैं, और स्थिति राय जो ICTS बेंगलुरु से है। ठीक है, यह पुरस्कार इटली में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे स्थित है? इटली में स्थित है। ठीक है, वैज्ञानिक तितस चंदा जो है IIT मद्रास और स्थिति राय ये ICTS बेंगलुरु से हैं। क्वांटम फिजिक्स में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया जा रहा है। किसके लिए? क्वांटम फिजिक्स के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है मनु भाकर ने। किसने जीता? मनु भाकर ने। ठीक, ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उनके यह जीत घरेलू सर्किट में उनकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी को दर्शाती है। ठीक है, देखो भाई, जीतेगा भाई जो कंसिस्टेंट रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई में हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। निशानेबाजी क्या है? यह भारत का एक प्रमुख खेल है जिसमें गगन सारंग, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा जैसे दिग्गजों ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा घटकर कितना हो गया है? तो ये हो गया 6.6 बिलियन। कितना? 6.6 बिलियन।
कब हुआ है? नवंबर 2025 में। विस्तार का व्यापार घाटा तब कम होता है जब देश का निर्यात बढ़ता है और आयात पर निर्भरता कम होती है। कुल मिला के जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट मतलब जो हमारे देश में सामान बाहर से आ रहा है वो कम होगा, ठीक है, तब व्यापार घाटा कम होता है। पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में गिरावट या इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में वृद्धि से इस घाटे को कम करने में मदद करती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने डाई के अपशिष्ट, डाई मतलब जो रंग होता है, ठीक, उसके अपशिष्ट से भूजल को दूषित होने से बचाने के लिए एक जैविक फिल्टर तैयार किया है? कौन सा फिल्टर है? जैविक फिल्टर। तो ये है हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विद्यालय, HBTU कानपुर, ठीक। यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो डाई होती है, रंग होता है, मतलब कुल मिला के जैसे कपड़ा उद्योग से जो रंग निकलता है वो, उसको भूजल से, उससे भूजल दूषित होता है, तो उससे बचाने के लिए एक जैविक फिल्टर तैयार किया है, ठीक है। तो कौन सा, क्या तकनीकी इसमें? वैज्ञानिकों ने औद्योगिक डाई रंग के कचरे को साफ करने के लिए एग्रो वेस्ट, कृषि अपशिष्ट पर आधारित फिल्टर बनाया है, ठीक। किस पे? वो है एग्रो वेस्ट पर आधारित है, ठीक, एग्रो वेस्ट। समस्या क्या थी? कपड़ा उद्योगों से निकलने वाला जो रंगीन पानी नदियों और भूजल को जहरीला बना देता था, ठीक है। अब यह फिल्टर रसायनों के बजाय प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों या पौधों के अवशेषों के उपयोग कर प्रदूषण को सोख लेता है, ठीक है। कुल मिला के इसमें यह हुआ कि जैविक फिल्टर तैयार किया गया है, तो इसमें जो सूक्ष्म जीव, प्राकृतिक सूक्ष्म जीव और पौधों के अवशेष होंगे वो इसका उपयोग करेंगे और प्रदूषण को सोख लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए गए तुर्की के सशस्त्र ड्रोन का क्या नाम था, जिसे हाल ही में प्रदर्शित किया गया? तो इसका नाम था ईहा। क्या नाम था? ईहा। भारतीय सेना ने 10 मई को सीमा पर घुसपैठ कर रहे तुर्की निर्मित ईहा ड्रोन को मार गिराया था। यह ड्रोन सशस्त्र मतलब आर्म था, जिसका उपयोग निगरानी और हमला करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय सेना की एंटी ड्रोन प्रणालियों और वायु रक्षा प्रणाली की सतर्कता से यह बड़ा उदाहरण है, ठीक है। तो कुल मिला के कितने सारे ड्रोन गिराए थे, उसमें से एक इसको प्रदर्शित किया गया जो कि तुर्की का बना हुआ था, जिसका नाम यह था, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कार्य किया गया था, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शांति विधेयक के माध्यम से किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक रखा है। कब तक रखा है? 2047 तक। कितना? 100 गीगावाट, 100 गीगावाट, ठीक है। वर्तमान में भारत की परमाणु क्षमता लगभग 8000 मेगावाट है। सरकार अब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है, ठीक, जिससे निवेश बढ़ेगा तो हमारी क्षमता और बढ़ेगी, ठीक है। नेट जीरो मतलब शुद्ध शून्य का मतलब होता है भारत ने 2070 तक कार्बन मुक्त होने का संकल्प लिया, जिसमें परमाणु ऊर्जा बेस लोड बिजली के लिए कोयले का सबसे अच्छा विकल्प है। बिजली के रूप में कोयले का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है, नेट जीरो करने के लिए। कब तक? 2070 तक कार्बन मुक्त होने का संकल्प लिया है किसने? भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, IPL 2026 मिनी ऑक्शन के लिए विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम फीस कितनी निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 18 करोड़। कितनी की गई है? 18 करोड़। कैप मतलब लिमिट, विदेशी खिलाड़ियों की फीस 18 करोड़ की सीमा लगाई गई है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि नीलामी की कीमतों के अत्यधिक उछाल को रोका जा सके और टीमों के बीच वित्तीय संतुलन बना रहे, ठीक है। अभी जैसे देख लो और बदलाव, यह कोई खिलाड़ी इससे अधिक राशि पर बिकता है तो वह अतिरिक्त राशि BCCI के प्लेयर वेलफेयर फंड में जाएगी। जैसे अभी कैमरन ग्रीन 25 कुछ करोड़ बिके, ठीक है, 25 करोड़ में। कौन? कैमरन ग्रीन, ठीक। तो इनका क्या हुआ कि इनको सिर्फ 18 करोड़ रुपए दिया जाएगा, बाकी के जो बचे 7 करोड़ रुपए हैं वो BCCI प्लेयर वेलफेयर फंड में जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने हाल ही में किन 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है? तो ये दिया है अमृतसर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को, ठीक है। 3 ऐसे शहर हैं जिनको होली सिटी, पवित्र शहर के दर्जा दिया गया है। देखो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, ठीक। तलवंडी साबो में दमदमा साहिब का वो है। आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केशवगढ़ साहिब का वो, ठीक है। महत्व क्या है? इन शहरों में सिख धर्म की सर्वोच्च अधिक महत्व है। धार्मिक महत्व किसका है? सिख धर्म का। पवित्र शहर घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में मांस, शराब और तंबाकू की बिक्री पर कानूनी प्रतिबंध लग जाता है, जिससे धार्मिक गरिमा बनी रहती है, ठीक है। तो अब इन क्षेत्रों में मांस, शराब और तंबाकू की बिक्री पर कानूनी प्रतिबंध लग गया है। अगला क्वेश्चन देखो, VBG ग्राम जी विधेयक के तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग वित्तपोष का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? तो पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, 60-40 का, ठीक है। 60% केंद्र का, 40% राज्य का। यह फंडिंग स्ट्रक्चर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए मानक है, ठीक है।
पूर्वोत्तर भारत और हिमालयी राज्यों के लिए अनुपात 90-10 का होता है, क्योंकि उनके पास राजस्व के स्रोत कम है। किस पे? पूर्वोत्तर भारत और हिमालयी राज्यों के पास, ठीक है। वहां राजस्व के स्रोत कम है, तो वहां 90% केंद्र सरकार करेगी और 10% राज्य सरकार करेगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में किस विशेष दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो ये परमवीर दीर्घा। कौन सी? परमवीर दीर्घा। यह भारत के उन 21 वीरों को समर्पित है जिन्होंने युद्ध के दौरान अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, मिला है जिनको, उनके लिए, ठीक है। यह दीर्घा युवा पीढ़ी की सेना के इतिहास और राष्ट्र सुरक्षा के मूल्यों को परिचित कराती है, ठीक है। कुल मिला के युवा पीढ़ी को सेना के इतिहास और राष्ट्र रक्षा के मूल्यों को परिचित कराती है। कहाँ पे किया गया है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। दीर्घा मतलब गैलरी होती है। क्या होती है? जो इंग्लिश वाले जान ले, गैलरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय की किस डिजिटल पहल के अंतर्गत नवंबर 2025 तक भारत और नेपाल में 31 लाख से अधिक रक्षा पेंशन भोगियों को जोड़ा गया है, ठीक। तो ये जोड़ा गया है स्पर्श स्पर्श पहल के द्वारा, ठीक है। स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको रक्षा बोलते हैं, रक्षा। डिजिटलीकरण यह पोर्टल रक्षा मंत्रालय के तहत पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बनाता है। भारतीय सेना के जवान जो सेवानिवृत्त हो चुके भारत और नेपाल दोनों में, अब बिना किसी बिचौलिए या बैंक की देरी के सीधे सरकार से अपनी पेंशन की शिकायतें प्रतिबंध कर सकते हैं। इसका ये उद्देश्य है, ठीक है। देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विजय दिवस। कौन सा? विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक जीत हासिल की थी। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए के नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। प्रमुख परिणाम इसमें रहे, इस युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इसी के साथ एक नए स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसका हुआ था बांग्लादेश का जन्म। भारत में इसे विजय दिवस और बांग्लादेश में इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश में क्या मनाया जाता है? विजय दिवस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस शहर को लोकप्रिय रूप से एशिया का डेट्राइट और भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चेन्नई को। तुलना अमेरिका का डेट्राइट शहर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माण केंद्र था। भारत में चेन्नई ने वही स्थान हासिल किया है, ठीक। एशिया का जो अमेरिका का जो डेट्राइट शहर था वो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माण था। तो अभी भारत में चेन्नई जो है वो सबसे बड़ा कार निर्माण केंद्र बना है, ठीक है। कंपनियां यहाँ हुंडई, रेनॉल्ट, निशान, फोर्ड, अशोक लीलैंड, टीवीएस जैसी दिग्गजों के विशाल कारखाने हैं, ठीक। मतलब बड़े बड़े कारखाने। आंकड़े, भारत में कुल ऑटोमोबाइल निर्यात का लगभग 60% और उत्पादन का 35% से अधिक हिस्सा अकेले चेन्नई में होता है, ठीक है। यहाँ एक बंदरगाह है, इन कारों के विदेश भेजने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ पर? चेन्नई का जो बंदरगाह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है, ठीक। किसका? आकस्मिकता निधि का। प्रावधान क्या है इसका? अनुच्छेद 267(1) के तहत इस निधि का प्रावधान किया गया है। संरक्षक भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास होती है इसकी, ठीक। इसका उपयोग केवल अप्रत्याशित या अचानक आए खर्चों जैसे प्राकृतिक आपदा या आपातकाल के लिए किया जाता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल धन की आवश्यकता हो तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। फंड राशि, हाल ही में इसकी सीमा बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दी गई है। इस निधि से पैसा निकालने के बाद संसद में इसकी मंजूरी लेना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे संसद का सत्र नहीं चल रहा है, आवश्यकता पड़ी पैसे की, तो पैसे यहाँ से निकाल लिया जाएगा, लेकिन जब सत्र चलेगा तो उसमें मंजूरी लेना अनिवार्य होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वर्धा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी स्थापना संसद के लिए एक अधिनियम द्वारा 1997 में की गई थी। कब की गई? तो 1997 के एक अधिनियम द्वारा संसद द्वारा की गई थी, ठीक है। यह वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। वर्धा को इसलिए चुना गया क्योंकि यह महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही, इसीलिए यहाँ पे इसका स्थापना किया गया था, ठीक। यह विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करना और हिंदी को अनुसंधान तथा आधुनिक विज्ञान की भाषा के रूप में विकसित करना है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का, ठीक है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल हिंदी माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है,
ठीक। यहाँ पे सारी जो पढ़ाई होती है वो केवल हिंदी में होती है, इंग्लिश का कोई भी यूज नहीं है, और ये दुनिया का इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, जिसको ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ठीक। कॉस्मोलॉजी या खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी की एक शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास, उसके अंत और वैज्ञानिक अध्ययन कराती है। ठीक है। किसका? उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास और उसके अंत का वैज्ञानिक अध्ययन कराती है। कौन सी? कॉस्मोलॉजी, इसको ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। किसका भाग है ये? एस्ट्रोनॉमी का है, खगोल विज्ञान का। कॉस्मोलॉजी में बिग बैंग थ्योरी है, जिसे सबसे मान्य सिद्धांत बताया गया है। ठीक। ये ब्रह्मांड के एक छोटे से बिंदु से विस्फोट के बाद लगातार फैल रहा है। क्या है? कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से विस्फोट के बाद लगातार फैल रहा है। ये इसका बिग बैंग थ्योरी का वो है। ठीक। अध्ययन के विषय इसमें ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, गैलेक्सियों के बनने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। काहे में? कॉस्मोलॉजी में। ठीक। जिसको ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ठीक। तो आज की करंट अफेयर हमारी यही कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।